हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में जो लास्ट वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी उसमें हमने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था। और आज हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किसी दिए हुए नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाइनरी नंबर में अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है नंबर सिस्टम में, तो किस तरह से हमने बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना है 8 और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस है 2। और 8 अगर हम देखें तो कैसे बनेगा 2⁻3, ठीक है। 2⁻3 इज इक्वल टू 8, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमें 3 बाइनरी डिजिट्स चाहिए हैं एक सिंगल ऑक्टल नंबर सिस्टम को, एक सिंगल ऑक्टल नंबर को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो जिसके लिए हमें बाइनरी गिनती 3 डिजिट्स को यूज़ करके हम कितनी बाइनरी जो काउंटिंग है वो कर सकते हैं, उससे सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। और बाइनरी काउंटिंग किस तरह से होती है 3 डिजिट्स को कहाँ से लेके कहाँ तक 000 से लेके 111 तक, ठीक है। इस तरह से हम बाइनरी काउंटिंग के बारे में सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर यू कैन सी कि किस तरह से हमारे पास बाइनरी नंबर्स दिए हैं और उसके कॉरस्पॉन्डेंस उसके ऑक्टल नंबर गिवन है। तो बाइनरी 000 होता है ऑक्टल में, बाइनरी 0011 है, 0102 है, 0113 है, 1004 है, 1015 है, 1106 है और 1117 है। और ये किस तरह से बाइनरी काउंटिंग लिखी जाती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। तो अगर किसी ने नहीं देखा या किसी को नहीं लिखनी आती है तो आप प्लीज़ पिछली जो भी वीडियो है हमारी इसके बारे में ही नंबर सिस्टम के बारे में आप उससे एक बारी वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने कन्वर्जन करनी है, किस तरह से बाइनरी काउंटिंग है जो वो लिखी जाती है। अब हमें काउंटिंग के बारे में पता लग गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो भी हमें बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं हम लेफ़्ट साइड से शुरू करके राइट साइड से शुरू करके लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे और तीन तीन जो दी हुई बिट्स हैं उनका ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि लेफ़्ट जो हमारी राइट मोस्ट बिट होगी, फिर उससे नेक्स्ट होगी, फिर उससे नेक्स्ट होगी, वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। फिर अगर और नंबर्स और डिजिट्स बचे हैं तो फिर नेक्स्ट 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर उसको हम तीनों को ग्रुप करेंगे। इस तरह से जितने भी डिजिट्स या जितने भी बिट्स दिए हुए हैं हमारे नंबर में आपने उसको क्या करना है, उसको ग्रुपिंग कर लेनी है, ठीक है। राइट ऑक्टल नंबर फॉर ईच ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। अब वही है कि हमने जब ग्रुपिंग कर ली तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस कौन से बाइनरी नंबर के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा ऑक्टल नंबर है वो लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको पता ही है कि कौन से बाइनरी नंबर को कौन सा ऑक्टल नंबर बोलते हैं, जैसा कि हम पिछले टेबल में देख चुके हैं। उसके बाद नंबर लिख दिया तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम एक दिए हुए बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 1101001001, ओके। तो अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं तो हम देखते हैं 101 एक ग्रुप बनता है, ठीक है, 100 दूसरा ग्रुप बनता है और 110 तीसरा ग्रुप बनता है। तो टोटल इसमें कितने ग्रुप बनते हैं, 3 ग्रुप बनते हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल वी ऑलरेडी हैड 9 बाइनरी डिजिट्स। यहाँ पर 9 थे तो 3 डिजिट्स के 3 ग्रुप बन गए। लेकिन अगर हमारे पास सपोज़ कम नंबर हैं, कम डिजिट्स हैं, तो ग्रुप कैसे बनेंगे, है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में यहाँ पे उसने बताया है कि अगर सपोज़ लास्ट में सिर्फ 10 बच गया, मतलब कि हमारे पास ग्रुप 3 में 110 बचने की जगह सिर्फ 10 बच गया, तो एक डिजिट को क्या करना है, हमने जो लेफ्ट मोस्ट जो भी उसकी जगह बची है वहाँ पे 0 डाल देना है, तो ताकि 3 डिजिट्स पूरे हो जाएं, ठीक है। नाउ राइट ऑक्टल नंबर फॉर द बाइनरी डिजिट्स। अब जितने भी हमारे ये बाइनरी जो ग्रुप है वो बन गए हैं, इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो भी ऑक्टल नंबर है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 110 को क्या बोलते हैं 6, तो 110 के सामने हमने 6 लिख लिया।
100 के सामने 4 लिख दिया, 101 के सामने 5 लिख दिया, तो 645 इसका आंसर है। तो ये जो हमारा 1101000101 बाइनरी में दिया हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस, इसका ऑक्टल नंबर क्या है? 645। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि हमने बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब यहाँ पे वो नंबर क्या था? विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट फ्रैक्शन नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास अगर फ्रैक्शनल नंबर दिया हो, डेसिमल नंबर दिया हो, तो हमने किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शनल नंबर दिया हो तो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन सा फ्रैक्शनल नंबर है? 1011.1011, है ना। तो अब ये ध्यान रखना है कि जो डॉट है उससे पहले वाला जो नंबर है ना, डॉट के जो राइट साइड पे नंबर है उसको अलग लेना है, और जो ग्रुपिंग अलग से स्टार्ट करनी है उसकी, और डॉट के जो लेफ़्ट साइड पे नंबर है उसको अलग से करना है। तो डॉट के लेफ़्ट साइड पे क्या है? 1011, और राइट साइड पे क्या है? 1011, ठीक है। तो जो लेफ़्ट साइड है उसकी ग्रुपिंग हमने शुरू करनी है राइट टू लेफ़्ट। तो राइट टू लेफ्ट हमने ग्रुपिंग की, तो आप देख सकते हैं 011 एक ग्रुप बन गया, ब्रैकेट्स में लिखे हैं हमने ग्रुप, और लास्ट में बच गया 1। और राइट में जो ग्रुपिंग है वो लेफ़्ट टू राइट होगी, जो राइट साइड पे जो नंबर है डॉट के राइट में वो लेफ़्ट टू राइट होगी। तो पहले ग्रुपिंग में क्या बना? 101, ठीक है, डॉट से इस तरफ, और लास्ट में रह गया 1। और अब नेक्स्ट टाइम डिजिट्स को मैंने बताया था, जो डिजिट्स आपके कम रह जाएं, 3 नहीं हैं पूरे, तो आपको उसको कंप्लीट करना है। तो उनको ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए हमें 0 लगाने हैं। अब किस तरफ कौन से 0 लगवाने हैं ये आपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर जो अगर हम इसका जो लेफ़्ट साइड है उसमें देखें तो हमारे पास 1 है ना। अब लेफ़्ट साइड पे जो दिया हुआ है उसमें आपने 0 उसकी किस साइड लगाने हैं? उसके लेफ़्ट साइड पे लगाने हैं, यानी कि 001 हो जाएगा वो, ठीक। और जो राइट साइड पे 1 बचा है उसके जो 0 आपने ऐड करने हैं उसमें, वो आपने राइट साइड में ऐड करने हैं, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अब उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो नंबर है वो लिख दो। 001 वी नो दैट इट इज़ 1, 011 इज़ इक्वल टू 3, फिर डॉट की जगह डॉट लगा दिया, 1014 आ गया, और 1005 हो गया। सो दिस इज़ योर इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर, ओके। नेक्स्ट आता है बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम दिए हुए बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें जो रिप्रेजेंटेशन है डिजिट्स की, उसकी पोजीशंस हैं जो, वो पता होनी चाहिए, ठीक है, हमें कन्वर्ट करने के लिए। तो वो समझाने के लिए देखो नीचे हमने जो टेबल बना हुआ है उसमें बता रहा है कि सबसे पहले जो पोजीशन है वो कहाँ से शुरू होती है? राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ होगी, और जो सबसे पहला डिजिट है वो 2⁻0 को रिप्रेजेंट करता है, फिर नेक्स्ट 2⁻1, 2⁻2 अप टू सो ऑन। तो दिस इज यू कैन सी हियर। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम नंबर को। सो यू कैन सी हियर 101 इज़ अ बाइनरी नंबर विच इज़ गिवन एंड यू विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल नंबर। सो अब आप सिंपली जो पोजीशंस हैं आपको पता ही है, राइट मोस्ट से शुरू हो जाए और उसकी पोजीशन के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे 1 इंटू, अगर राइट मोस्ट पे देखो तो 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 इंटू 2⁻0, 0 से शुरू करना है, 2⁻0, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास डिजिट? 0, 0 इंटू 2⁻1 प्लस, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या डिजिट है? 1, 1 इंटू 2⁻2। तो इस तरह से आप उसकी पोजीशंस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप जो ब्रैकेट्स हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। पहली ब्रैकेट में क्या है? 1 इंटू 2⁻2, दैट 2⁻2 इज इक्वल टू 4, दैट इज़ 1 इंटू 4 इज़ 4, एंड 0 इंटू 2⁻1, सो 0 इंटू 2 इज़ 0, सो 0, एंड 1 इंटू 2⁻0, यू ऑलवेज, आपको पता है ये चीज़ कि 2⁻0 इज़ व्हाट? इट इज़ इक्वल टू 1। 2⁻0 जो है किसी भी नंबर की रेज़ टू पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इज़ 1। तो उसके बाद हमने इनको प्लस कर दिया नंबर को, 4 + 0 + 1 इज इक्वल टू 5। सो यू कैन सी हियर 101 ऑफ बाइनरी नंबर इज इक्वलेंट टू 5 ऑफ डेसिमल।
हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अभी जो हमने किया उसमें हमने किया जिसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं दिया हुआ था, मतलब डेसिमल वहाँ पे नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था वहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शनल नंबर दिया हो, उसको हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप देखिए कि डॉट के इस तरफ 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 है, अगर हम डॉट के लेफ्ट साइड पे देखें। लेकिन डॉट के राइट साइड पे अगर आप देखो तो 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, ये इनकी पोजीशंस है, ठीक है। तो 2⁻1 का क्या मतलब होता है 1/2, माइनस 2⁻4 का क्या मतलब होता है 1/4, या आप इसको फ्रैक्शन पार्ट में भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने कन्वर्जन करनी है। अब इसमें देखो जो हमारे पास 1.1101 है ना, जो लेफ़्ट साइड पे है वो तो हम नॉर्मली ट्रीट करेंगे उसको, जैसे हमने पीछे अभी कन्वर्जन की है। और जो राइट साइड पे है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2⁻1। अब वो शुरुआत कहाँ से होगी, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाना है, ठीक है। तो जो हमारा राइट लेफ़्ट साइड पे है, डॉट के लेफ़्ट साइड है, वो क्या है 1, उसको तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 1 × 2⁻0। उसके बाद डॉट आया, फिर राइट लेफ्ट मोस्ट बिट से स्टार्ट हो, डॉट के बाद लेफ्ट बिट कौन सी है 1, लेफ्ट टू राइट जाना है ना हमने, तो 1 × 2⁻1 प्लस नेक्स्ट भी 1 है 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻4, ठीक है। तो अब हम अगर देखें, हम इसको सॉल्व करें अगर, तो कैसे होगा ये 1 × 2⁻0 इज़ 1, सो 1 × 1 इज़ 1, 1 डॉट 1 × 2⁻1 इज 0.5 बिकॉज इट इज़ 1/2, सो 1/2 को आप करके देखो तो वो 0.5 आ जाएगा, प्लस 1 × 2⁻2 दैट इज़ 1/4, आप 1/4, तो आप 1/4 करके देखो तो 1 × 0.25 आ जाएगा। फिर 0 × 2⁻3 दैट इज़ 1/8, तो आप 1/8 करके देखो तो 0 × 0.125 आ जाएगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह नेक्स्ट नंबर को 1 × 0.0625 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद 1 × 0.5 क्या आया हमारे 1 × 1 क्या आया 1, नीचे देखो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद डॉट है, 1 वाले को किसी के साथ नहीं आपने यहाँ पे करना, डॉट आ गया, फिर डॉट के बाद 1 को अलग से रखना है। फिर 1 × 0.5 कितना आया 0.5, फिर 1 × 2.5 क्या आया 2.5, फिर ऐसे 0, फिर 0.625। अब जो 1 है उसको एज इट इज़ लगा देना है, और जो बाकी नंबर्स हैं 0.5, 0.25 प्लस 0 प्लस 0.625 है ना, उसको आपने प्लस कर देना है। जो डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर था 1 × 1 है, उसको प्लस नहीं करना है, यहाँ पे 1 प्लस लिखा है लेकिन वहाँ प्लस नहीं डॉट आना है, ठीक है। तो 1 डॉट 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0 प्लस 0.0625, तो आपका 1 एज इट इज़ आ जाना है 1 डॉट, और बाकी आपने फ्रैक्शन पार्ट को प्लस कर दिया तो वो आ गया 8125। तो इस तरह से आपकी कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। दिस कन्वर्जन is the same as the binary octal conversion, except that in this conversion each group consists of 4 bits। आपने अभी देखा कि हमने पीछे कितने कितने की ग्रुपिंग की थी ऑक्टल में, 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग की थी, 3 बिट्स की ग्रुपिंग की थी, है ना। लेकिन यहाँ पर अब हमें 4 की ग्रुपिंग करनी है। क्यों करनी है भाई 4 की, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16, और 16 2 बाइनरी डिजिट्स हैं और 16 हेक्साडेसिमल है, तो अगर हम उसको भी 2⁻⁴ में कन्वर्ट करें तो यू कैन सी कि इट इज़ 2⁻4, है ना, तो 16 बनता है। तो इसलिए हमने 4 की ग्रुपिंग करनी है। तो डेसिमल नंबर 10 to 15 ऑब्टेन ड्यूरिंग कन्वर्जन आर रिप्रेजेंटेड बाय A to F। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हेक्साडेसिमल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेम वैसा ही है, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0। अब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं और 4 की ग्रुपिंग करें, देखें है ना। मैं सबसे पहले राइट वाला बोल रही हूँ, तो राइट वाला जो है हमारे पास वो बनेगा ग्रुप 0 0 1 0, नेक्स्ट बनेगा
1001 और लास्ट में 2 रह गए 11, है ना। तो अब लेफ्ट मोस्ट में 2 डिजिट्स रह गए हैं, तो आप उसको फिल करने के लिए उसके आगे 2 ज़ीरो लगा दीजिए और फिर उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो भी हेक्साडेसिमल नंबर है वो लिख दीजिए। जैसे 113 होता है, 10019 होता है और 00102 होता है। सो दिस इज़ योर हेक्साडेसिमल नंबर इक्वलेंट टू द गिवन नंबर। और हम दूसरी एग्जांपल लें जिसमें कि हमारे पास डॉट दिया हुआ है ना, यानी फ्रैक्शनल वाला नंबर है। तो उसमें आपने सेम उसी तरह फ्रैक्शनल के जो राइट साइड है उसमें आपने ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है लेफ़्ट टू राइट, और जो फ्रैक्शन के लेफ़्ट साइड पे नंबर दिया है उसमें आपने ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है राइट टू लेफ़्ट। हाँ, तो राइट टू लेफ़्ट हमने ग्रुपिंग करी, इसमें पहला ग्रुप बना 1101 और 1 हमारे पास बच गया, और डॉट और जो लेफ़्ट जो हमारा राइट साइड पे नंबर था वो 11 था, तो उसमें 11 ही रह गया, है ना। अब जो हमारे पास मतलब लेफ़्ट साइड में 1 था अकेला, उसको पूरा करने के लिए उसके लेफ़्ट साइड पे हमने क्या लगाया, 3 ज़ीरो लगा दिया और 4 डिजिट्स पूरे कर दिए। और जो डॉट के राइट साइड पे हमारे पास 11 था, उसके 4 डिजिट्स पूरे करने के लिए हमने 00 लगा दिया, तो 1 वो क्या बन गया 100। तो इस तरह से ग्रुपिंग हो गई। तो 001 इज इक्वलेंट टू 1, 1101 क्या होता है, ठीक है, D इज इक्वलेंट टू D। जैसे A किसके बराबर है 10 के, B किसके है 11 के, C 12 और D 13, तो ये हमारे पास 13 है। ऐसे ही C है जो वो क्या है 12। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1101.11 जो बाइनरी नंबर है वो 1D.C के इक्वलेंट है हेक्साडेसिमल। थैंक यू सो मच। आई होप you like this video. If you like, please like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much.